And the students, in question number 11, a window is in the form of a rectangle which is surmounted by a semicircular opening. The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. Try to understand this question, students. इसमें दिया है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है। अब इसमें बोला गया है कि ये रेक्टेंगल जो है इट इज सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल हमने ले लिया। मैंने अगर रेक्टेंगल की लेंथ 2x लिया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस x हो जाएगा, और मैंने इसका ब्रेड्थ y लिया है, ठीक है, और ये भी इधर y हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि पेरीमीटर जो आपको दिया हुआ है, इस पूरे विंडो का जो पेरीमीटर गिवन है, तो फिक्स चीज क्या हो गई, पेरीमीटर, वो हम एज अ कांस्टेंट यूज करेंगे। गिवन ही है कांस्टेंट, दैट इज गिवन 10 टू यू, ये 10 हमें गिवन है। अब ये देखो पेरीमीटर जो है इसका, ये एक सर्कल की बाउंड्री है हाफ, तो पूरी बाउंड्री होती है 2πx, तो हाफ बाउंड्री कितनी होगी, 2πx का हाफ। अब यहाँ पर ये जो बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्री है, एक तो ये एक y है, इधर से ये y, और ये इसकी लेंथ 2x, तो y प्लस वाई प्लस 2x, ये हो गया y प्लस वाई प्लस 2x, और ऊपर सेमी सर्कल की बाउंड्री ये हमने ऐड कर दी। इन ये सारी बाउंड्री मिला के पेरीमीटर ऑफ दिस विंडो दैट इज इक्वल टू योर 10। सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, तो यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के अंदर आपके पास एक रिलेशन आ गया है। इस रिलेशन में आप देखो हमें क्या जरूरत पड़ती है, दैट वी नो इफ वी वांट टू एलिमिनेट वन वेरिएबल, तो हम y को यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। x को कैलकुलेट करना थोड़ा सा हम इसलिए अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि x इज एट टू प्लेसेस, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इससे अच्छा है कि y इज इक्वल टू की फॉर्म में ले आइए इसको, y इज इक्वल टू की फॉर्म में आप इसको आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। ओके, अब इसने बोला है कि बताइए आप कि इसकी क्या डायमेंशंस होनी चाहिए। ओके, क्या डायमेंशंस हो, यानी डायमेंशन का मतलब क्या, लेंथ और ब्रेड्थ रखें इस विंडो की, ताकि इसमें से मैक्सिमम लाइट पास हो। जो लाइट पास होनी है वो अंदर इसका जो ये रीजन है इसमें से होनी है, इस एरिया में से होनी है, यानी मैक्सिमम लाइट तभी पास होगी जब इसका एरिया मैक्सिमम होगा। एरिया मैक्सिमम करने के लिए हमें इसकी लेंथ क्या लेनी चाहिए और इसकी ब्रेड्थ क्या लेनी चाहिए, ताकि हमारा पेरीमीटर तो यही रहे, बाउंड्री तो यही रहे, लेकिन इसका एरिया मैक्सिमम हो जाए। तो हमें अब जो एरिया चाहिए मैक्सिमम, वो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल चाहिए। तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल आपका हो गया, इसकी लेंथ कितनी है 2x और ब्रेड्थ कितनी है y, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x इंटू 2y आ गया। और एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि सर्कल का एरिया पाई एक्स स्क्वायर होता, क्योंकि ये सेमी सर्कल तो पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, तो आपने सेमी सर्कल का एरिया भी निकाल लिया, आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट भी निकाल लिया, तो जो आपका कंबाइंड एरिया है वो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर आएगा। और इसी को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब ये देखो यहाँ पर दो वेरिएबल, एक x है और एक y है, लेकिन अभी हमने जो y है in terms of x we have found it, so use that here, we have used it and simplified it। तो यहाँ पर भी ये देखो पाई एक्स स्क्वायर है, ये भी आपका पाई एक्स स्क्वायर है, वी हैव रिटन दीज टू टुगेदर सिंप्लीफाइड, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड एकदम फॉर्म आई वो ये आई, इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेशन करके आपके पास ये आया है माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x माइनस 2x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे आप माइनस पाई बाई 2 एज इट इज लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, 10x का डेरिवेटिव 10 आ गया, माइनस ये आपका 2x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव माइनस 4x आ गया। डेरिवेटिव निकालने के बाद इक्वल टू 0 करना होता है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। जब आपने इसको 0 किया, देखो इसके पास भी x है, यहाँ भी x है, तो कीप इट असाइड एंड टेक दिस 10 टू द अदर साइड, माइनस x इज कॉमन, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज दिस। ये आपकी x की वैल्यू आई है, लेकिन अभी हमने y की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, पहले हमें ये तो पता चल जाए कि ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर आपका एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट। तो आपका एरिया मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ए का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था हमारे पास, इसी का दोबारा डिफरेंशिएशन किया, माइनस पाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस पाई आया,
10 का कांस्टेंट का 0 आएगा, -4x का -4 दोनों के साथ। ये देखो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है आपका और ये भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव यानी लेस देन 0। तो आपका जो a है, जो आपका ये a है वो क्या होगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0, a विल बी मैक्सिमम कब, व्हेन x इज 10/π+4। चलिए अभी y निकालना रहता है, क्योंकि उसने डायमेंशंस बोला तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकालनी है। अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू यहाँ पर वी विल यूज द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 टू गेट द वैल्यू ऑफ y। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की और पहले वैल्यू यहाँ पर देखो, इसको ये लिखा हमने क्या था एक्सप्रेशन y का, 2 से इसको पूरे को डिवाइड कर दिया है, उसके बाद यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू पुट की और y की वैल्यू हमारी ये आ गई। तो x और y दोनों की सेम है, यानी देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम है, तो x को डबल करेंगे तो लेंथ आएगी ना। तो आपकी ये जो लेंथ है, लेंथ जो है वो डबल ऑफ x है, यानी कि 20/π+4 है और ब्रेड्थ है आपकी ये 10/π+4। तो हमारी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों निकल गई है। तो दिस इज ऑल्सो दैट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट altitude means height of the right circular cone of maximum volume which can be inscribed in a sphere of radius r is 4r/3. So let us try to understand the question. In this question it has been given that there is a sphere of radius r. It means आपका जो sphere है जिसका की रेडियस r है गिवन है, तो गिवन चीज तो फिक्स होगी, यानी आपका स्फीयर फिक्स है, स्फीयर फिक्स है, ये r रेडियस का एक स्फीयर फिक्स है। जैसे ये मैंने एक स्फीयर बनाया, इसका रेडियस r फिक्स है। अब इसके अंदर यू कैन ड्रॉ सो मेनी कोन्स, यू कैन इंस्क्राइब सो मेनी कोन्स विद द डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट हाइट, है ना। तो इन अलग अलग कोन्स में से जिनका रेडियस और हाइट अलग अलग है, विच हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन द सेम स्फीयर, उनमें उन कोन्स में से सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला कोन वो कह रहा है कि वो होगा जिसका ऑल्टीट्यूड यानी कि हाइट जो है वो 4r/3 होगा। दिस इज व्हाट टू बी प्रूव। देखो एक चीज गिवन देखनी है, एक टू प्रूव क्या करना है। तो गिवन हमें दिया हुआ है स्फीयर का रेडियस है r, ये तो चीज हमारी हो गई फिक्स, ओके। और जो हमें प्रूव करना है वो करना है ऑल्टीट्यूड। ये देखो ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, किसका, हाइट ऑफ द कोन। हाइट ऑफ कोन जो है वो आपने प्रूव करनी है, वो है 4r/3, ये प्रूव करनी है, ठीक है। तो चलिए अगर हमने फिगर ड्रॉ किए, इसमें कोन दिखा दिया, अब इसमें ये r यहाँ से ये O से A इसका r है, ये r आपका फिक्स है। अब हमने ये O से लेकर ये सपोज कीजिए ये आपका पॉइंट है M, ठीक है, ये पॉइंट है M, O से लेके M तक है आपका X, ठीक है। तो अब यहाँ पर रेडियस इंस्क्राइब्ड जो आपका वो हमने जो ये जो कोन है ना, ये जो कोन है इसका रेडियस हमने लिया y, ठीक है। तो हम इसका रेडियस यहाँ पर लिख देते हैं कि इसका रेडियस जो है वो है y। अब इसका जो रेडियस है स्फीयर का वो ऑलरेडी स्मॉल r गिवन है, तो इसलिए हम अपने कोन का जो रेडियस है वो हमने कैपिटल R रखा है। अब जो ऑल्टीट्यूड या जिसको हम बोलते हैं कि हाइट ऑफ द कोन है, हाइट ऑफ द कोन आप देख सकते हैं A से लेके M है, उसको हमने ले लिया H, और वो जो H है दैट इज इक्वल टू यू कैन सी हियर R विच इज फिक्स्ड प्लस दिस X, वो है। अब हाँ, ये जो r+x है या जिसको हमने बोला है कि ये किसके इक्वल है, ये है ऑल्टीट्यूड यानी कि h, ये हमें प्रूव करना है कि ये 4r/3 के इक्वल है। यानी हमें जो चीज गिवन है और जो चीज प्रूव है करनी है वो हमने लिख ली। लेकिन एक कंडीशन है कि ये ऑल्टीट्यूड तब होगा जब आपका वॉल्यूम क्या होगा, कोन का मैक्सिमम होगा। यानी हमने कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। कोन के वॉल्यूम का यानी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, इसी का सेकंड डेरिवेटिव, ये सारा है हमने वॉल्यूम के साथ करना है हमने। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई, क्योंकि कोन का वॉल्यूम है इसलिए हमने रेडियस भी कोन का ही लिया है कैपिटल R और हाइट हमने h लिखा।
अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। कैपिटल आर की वैल्यू हमने आर की वैल्यू वाई रखी है और एच की वैल्यू आपके पास आर प्लस एक्स है। ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट की हैं, तो वी गॉट दिस। अब देखो नेक्स्ट स्टेप होता है कि देखो हमें v को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज शो करना है, मिनिमम या मैक्सिमम शो करना है, तो हमें इसी को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे हम वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ तो देयर आर टू वेरिएबल्स, तो चलो हम इजी होता है कि हमारा वेरिएबल एक हो, तो वी विल ट्राई टू एलिमिनेट वन वेरिएबल इनटू अदर। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप हमें चाहिए। अब रिलेशनशिप यहाँ पे हमने क्या किया, देखो अगर मैं ओ से इस बी को ज्वाइन करती हूँ तो ओ टू बी, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये आपका ओ एम बी, इसको हम ओ ओ एम बी लिखेंगे, ये एम है एक्चुअली, ए हमने ऊपर लिया है। तो ओ एम बी जो ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में ये आपका राइट एंगल है, आपको पता है क्योंकि राइट सर्कुलर कोन दिया है, तो इसका मतलब ये तो राइट एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम इसमें, हाइपोटेन्यूज यानी स्मॉल आर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट आई हैव रिटन। यहाँ से हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। ये पुट किया यहाँ पर, नाउ आई एम गेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी बाई डी एक्स 1/3 एक कांस्टेंट है जो कि इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि आपस में ये मल्टीप्लाइड है, तो प्रोडक्ट रूल लगा के आपको डिफरेंशिएट करना है। 1/3 पाई कांस्टेंट एज इट इज लिखा, इसका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x है, और r प्लस एक्स एज इट इज आएगा। अब इसका डेरिवेटिव -2x क्यों, क्योंकि r तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो आएगा ही नहीं। -2x इसका डेरिवेटिव लिखा है, ये एज इट इज है। अब इसके बाद ये आप प्लस करके आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और r प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, क्योंकि r का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर इसके फैक्टर्स खोले आपने, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी से ओपन किया है, तो आप इसमें से आप देख सकते हैं आर प्लस एक्स यहाँ भी है, आर प्लस एक्स यहाँ भी है, यहाँ से आपने कॉमन निकाला इसको, एंड यू आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। तो इससे हमारे पास आर, ये डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 जब आप रखते हैं, तो उससे आपके पास आ गया आर प्लस एक्स 0, यानी कि एक्स की वैल्यू माइनस आर के इक्वल, या आर की वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल, दैट इज इम्पॉसिबल, नेगेटिव नहीं हो सकती। और दूसरा है आर माइनस 3x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, r/3 आ गई, x की वैल्यू r/3 आ गई। तो इजीली आप ऑल्टीट्यूड भी निकाल सकते हैं, x प्लस r है वो ऑल्टीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये ऑल्टीट्यूड आपका मैक्सिमम वॉल्यूम ऐसे कौन का है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है या मिनिमम है, दैट इज नॉट क्लियर सो फार, एंड इट to make it clear we need to find out the second order derivative of volume, जिसको मैक्सिमम शो करना है, उसी का हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव v का हमें लेना पड़ेगा। और जो v है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये आया था, यहाँ पर था, ये आपके पास ये था, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है v का। अब हम दोबारा इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो π/3 कांस्टेंट है, लेट इट बी एज इट इज। r प्रोडक्ट रूल से खोलेंगे, r प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, r माइनस 3x एज इट इज, प्लस फिर r प्लस एक्स एज इट इज, और r माइनस जो 3x है यहाँ पर इसका डेरिवेटिव -3 हो गया। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, देखो दोनों नेगेटिव में आ रहे हैं, तो हमें तो सिर्फ साइन चेक करना होता है, हमें ये नहीं करना कि कितना आया, हाउ मच इज दिस d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर, वी आर टू जस्ट टेक द साइन। साइन देख लो यहाँ पर ये भी नेगेटिव है और ये वाला भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव साइन है, तो इट मींस इट इज लेस देन 0। तो हम कह सकते हैं कि ये जो जिसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, यानी कि v का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है, दैट इज लेस देन 0, देयरफॉर v इज मैक्सिमम व्हेन योर x इज r/3। तो ऑल्टीट्यूड कितना होगा जब v मैक्सिमम होगा, ऑल्टीट्यूड जो आपका है वो है r प्लस एक्स, हाइट जो है कोन की r प्लस एक्स, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर दी, आपकी वैल्यू 4r/3 आई। दिस इज व्हाट टू बी प्रूव, यानी कि हाइट जो है आपकी वो कितनी आ गई है, हाइट ऑफ द कोन या ऑल्टीट्यूड ऑफ द कोन 4r/3 व्हेन योर वॉल्यूम इज मैक्सिमम। हाँ जी स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 17। Here show that the height of the cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r. In this question again you have been given that
can this whatever the figure here, this time in the sphere this cylinder has been inscribed, but this time in this question your sphere radius of the sphere is now given capital R. So it means it is fixed, and you are to prove that height of the cylinder which has the maximum volume will be 2r by root 3. Find the maximum volume of that cylinder. समझने की कोशिश करो. सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना होता है. क्वेश्चन में ये चीज हमें गिवन है कि जो आपका स्फीयर है वो फिक्स्ड है. स्फीयर का रेडियस चेंज नहीं हो रहा. स्फीयर का रेडियस क्योंकि आपको गिवन है कैपिटल आर. ये देखिए ये कैपिटल आर गिवन है. जब ये चीज गिवन है तो ये कांस्टेंट है हमारे लिए, फिक्स्ड है हमारे लिए. ठीक है. अब उसके बाद बोला गया है कि इस फिक्स्ड स्फीयर के अंदर आप सिलेंडर बना सकते हैं, बहुत सारे सिलेंडर बना सकते हैं आप इसके अंदर. किसी का रेडियस छोटा होगा, हाइट बहुत ज्यादा होगी, किसी का रेडियस बड़ा है, हाइट छोटी है, किसी का रेडियस का साइज कुछ होगा, हाइट का साइज कुछ होगा. तो अलग अलग रेडियस एंड हाइट के आप सिलेंडर इंस्क्राइब कर सकते हैं. अब इसके बाद बोला गया है कि वो वाला जो सिलेंडर जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा उस सिलेंडर का जो हाइट है वो 2r बाय रूट 3 होगा. ये प्रूव कीजिए. ओके. तो अब इसमें आपने सबसे पहले रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर फिक्स है, ये लिख दिया. अब हमने मान लिया कि ये जो रेडियस ऑफ द सिलेंडर है, यानी कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये चीज जो आपकी है AC, वो हमने मान लिया है यहाँ पर स्मॉल r है, और OA ये मान लीजिए x है. तो ऑब्वियसली OB भी x होगा. क्यों भाई, ये क्यों होगा? आपने पढ़ा है इन योर जूनियर क्लासेस इन अ सर्कल, जैसे एक सर्कल में if chords, if there are equal chords, then these equal chords are at equal distance from the center. ये चीज आप पढ़ चुके हैं. तो अब इसी तरीके से यहाँ पर ये सेंटर है आपका. तो अब यहाँ पर ये जो डायमीटर है आपका, किसका? डायमीटर ऑफ द सिलेंडर जो है यहाँ पर और नीचे, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है. तो इसका मतलब सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस होगी वो भी सेम होगी, इसी वजह से सेम है. अच्छा, इसको रेडियस मत मान लेना, क्योंकि रेडियस तब बनता है जब इट विल टच द बाउंड्री ऑफ द स्फीयर. वो स्फीयर की बाउंड्री से टच नहीं कर रहा है. O से लेकर यहाँ B तक है, यहाँ O से लेकर खाली A तक है, इसलिए इसको x और x लिया है. तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी होगी? x प्लस x 2x होगी. ठीक है. अब इसके बाद आपने वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जिसको कि हमें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है. देखिए वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज करना है आपने, इस वजह से हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई, रेडियस भी आपने सिलेंडर का लेना है, हाइट भी आपने सिलेंडर की लेनी है. रेडियस जो है सिलेंडर का है वो हमने स्मॉल r लिया है, तो स्मॉल r लिखा. एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज नाउ 2x. लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि देयर आर टू वेरिएबल्स r एंड x, क्योंकि देखो r भी चेंज हो रहा है. अगर आप अलग अलग साइज के सिलेंडर्स बना रहे हो तो उसका रेडियस भी चेंज हो रहा है, और x का मतलब है हाइट जो है आपकी, दैट इज ऑल्सो चेंजिंग. तो अब हमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते जब तक कि हमें एक वेरिएबल नहीं मिल जाता, तो उसके लिए वी नीड वन रिलेशन. और यहाँ पर आपको ये देखिए, ये हमने यहाँ पर क्या ड्रॉ किया है? रेडियस ड्रॉ किया है यहाँ पर OC. मैंने कहा था ना, अगर सेंटर से आप बाउंड्री को मिलाते हैं तो वो आपका रेडियस बन जाता है, बट दैट इज विद द रेडियस ऑफ योर sphere. So capital R is the radius of the sphere here, small r is the radius of your cylinder here, and this is x we have supposed. So in this right triangle OAC, in this right triangle we can apply Pythagoras theorem. So hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. अब आप यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू, इस r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. आई हैव पुट इट हियर. यहाँ पर r स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हमने, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू दिस 2x,
और इसको मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर, ये आपका 2 वी हैव रिटन हियर आउटसाइड, x को मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब. नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट. आप 2 एंड पाई आर कांस्टेंट, लेट इट बी एज इट इज, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है. आर स्क्वायर कांस्टेंट, लेट इट बी एज इट इज. एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर. डिफरेंशिएशन आने के बाद इक्वल टू 0 रख के वी आर टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स. तो ये आया आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर. तो अब इसके बाद आपके पास क्या आ गया यहाँ से, x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 3, दैट आई हैव रिटन हियर. x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 3. तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, r अपॉन रूट 3. स्क्वायर रूट लेंगे ना. अब इसके बाद आप देखो स्क्वायर हटाओगे वैसे तो नेगेटिव वैल्यू भी आएगी, लेकिन वी विल रिजेक्ट द नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि आपका कोई भी हाइट जो है x जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. दैट्स व्हाई वी हैव रिजेक्टेड. चलो अब ये जो x की वैल्यू आई है उससे हम 2x करेंगे, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल लेंगे. लेकिन वहां पर आपका जो मैक्सिमम है वॉल्यूम या नहीं, वो अभी हमारे पास नहीं आया है. हाउ कैन वी फाइंड आउट द वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम और नॉट, बाय टेकिंग द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वॉल्यूम. तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द वॉल्यूम ये था. अब हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे. 2 पाई कांस्टेंट है, लेट इट बी एज इट इज. ओके, उसके बाद हमने आर स्क्वायर का डेरिवेटिव, कैपिटल आर है, कैपिटल आर हमारा कांस्टेंट था, गिवन था, उसका डेरिवेटिव 0. फिर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया माइनस 6x, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 12 पाई x आ गया, दैट इज लेस देन 0. इसका मतलब, और लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो v विल बी मैक्सिमम व्हेन योर x विल बी r बाय रूट 3. एंड volume is maximum then when height क्या है आपकी, height of the cylinder is your 2x. तो हमने 2x यहाँ पर निकाल लिया x को 2 से मल्टीप्लाई करके. तो this is the height of the cylinder. आप इसका it is also asked to find out, पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है. sometimes what do students do, they read incomplete. अब वो यहाँ तक कराते हैं, इसके बाद वाला जो पोर्शन है they don't do, और बाद में when they come out of the examination center then they say ओहो it is left, मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना था इसका. तो उनके मार्क्स कट जाते हैं. तो ये बी केयरफुल, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और पूरा यहाँ तक करने के बाद एक बार ध्यान से दोबारा चेक कर लो, कहीं आपको वॉल्यूम या एरिया जो भी है वो निकालना तो नहीं, फाइंड आउट तो नहीं करना मैक्सिमम या मिनिमम जो भी है. तो आपको मैक्सिमम एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है यहाँ पर. तो वॉल्यूम अब कहाँ पर वैल्यू पुट करें हम, क्योंकि अब जहां आपका हाइट मैक्सिमम है, सॉरी हाइट आई आपकी मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, वही वैल्यू आप पुट करेंगे तभी आपको मैक्सिमम वॉल्यूम यू विल ऑब्टेन. तो उसके लिए जहां आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है उसको सिंप्लीफाई आपका करके आया, सॉरी यहाँ ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ भी लिया बिल्कुल एक स्टेप पहले, ये आपका वॉल्यूम है. वैसे तो देखो बेटा ऐसा है कि वॉल्यूम तो यहाँ पर भी आपका ये है, वॉल्यूम की वैल्यू पाई आर स्क्वायर 2x. अब पहले आप r को फिर x में कन्वर्ट करेंगे, फिर x को कैपिटल R में कब कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो आप ये ध्यान रखना, जहां भी आपने डेरिवेटिव लिया है v का, ये लिया मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बिल्कुल एक स्टेप पहले चले जाइए, वहां पर आपको वॉल्यूम मिलेगा. उसमें आपने क्या करना है, ये वैल्यू आया आर स्क्वायर माइनस सॉरी आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, है ना. यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पर आपने x की वैल्यू पुट करनी है r बाय रूट 3, और यहाँ पर r बाय रूट 3 का क्यूब, r बाय रूट 3 का क्यूब हो गया r क्यूब अपॉन 3 रूट 3. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई जब आप करते हैं तो आपके पास पहले तो ये देखो रूट 3 इधर भी है, रूट 3 इधर भी है, यू टेक इट आउट. अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, ये 4 pi upon 3 root 3 r cube cubic unit. This is your maximum volume. So, and the students, let us start question number 18. In this question, it's given that show that the height of the cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3
of that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4 by 27 pi h cube 10 square alpha. So let us try to understand what is given in the question. गिवन में क्या है कि आपके पास एक सिलेंडर है जो कि इंस्क्राइब किया गया है एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर, और कोन की क्या क्या चीज गिवन है? यू हैव बीन गिवन दिस हाइट h ऑफ द कोन, ये हाइट जो है h स्मॉल h दैट इज ऑफ द कोन। एक चीज और गिवन है यहाँ पर, देखिए अभी तक वट एवर वी वर डूइंग वी वर गिवन ओनली वन मीन्स फिक्स्ड थिंग, जैसे आपको हाइट दे दी या रेडियस फिक्स दे दिया या एरिया फिक्स दे दिया या वॉल्यूम फिक्स दे दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज तो इसने बोला राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, एक चीज साथ में वो बोल रहा है कि सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा वो भी हमें गिवन है। ये जो कोन है इसका जो एंगल है अल्फा दैट इज ऑल्सो गिवन। अब एच भी गिवन है यानी हाइट भी गिवन है और अल्फा भी गिवन है आपके पास। अल्फा गिवन होने का मतलब दो चीजें गिवन होने के साथ साथ कभी भी किसी कोण में अगर आपको दो चीज गिवन हो गई ना, चाहे वो आर और एच गिवन है तो एल अपने आप कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दो चीज गिवन होते ही इसका मतलब सब चीज गिवन होगी। एल स्लांट हाइट भी इसकी कांस्टेंट है, इसका रेडियस भी कांस्टेंट है, इसका सेमी वर्टिकल सब कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। अब हमें अल्फा गिवन है और एच भी गिवन है, टू थिंग्स आर फिक्स्ड हियर, यहाँ पर दो चीज फिक्स हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब इसका रेडियस और स्लांट हाइट भी कोन की फिक्स हो गई। अब इसके बाद हमें क्या बोला है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर विच हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द कोन, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो कोन के अंदर हमने एक सिलेंडर इंस्क्राइब किया उस सिलेंडर की जो हाइट है दैट इज 1/3, किसका 1/3? ऑफ दैट ऑफ द कोन, यानी कोन की जितनी हाइट है हमारे सिलेंडर की हाइट उसकी 1/3 है। ये हमें प्रूव करना है। तो हमें गिवन पता होना चाहिए और टू प्रूव पता होना चाहिए। गिवन में हमें गिवन है कि राइट सर्कुलर कोन की हाइट एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा गिवन है, और टू प्रूव में क्या है, अगर मैं इस सिलेंडर की जो कि इसके अंदर इंस्क्राइब है, इफ आई एम टेकिंग इट्स हाइट एज y and it is this height of the cone is given h, तो मुझे प्रूव करना है कि ये जो y है that is h upon 3, this I want to prove। आप इसको साइड में लिख दीजिए कि हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन मतलब किस कंडीशन में, जबकि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम क्या हमें करना है, मैक्सिमम करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए जब ये y इस h का 1/3 होगी, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने ना यहाँ पर और कोई रिलेशनशिप हमें दिया नहीं है। अगर देखो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेती हूँ v, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई, रेडियस ऑफ द सिलेंडर मैंने स्मॉल r इस यहाँ पर कंसिडर किया है, ये देखिए मैंने इसका रेडियस ऑफ द सिलेंडर को स्मॉल r कंसिडर किया, तो पाई रेडियस ऑफ द सिलेंडर का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको मैंने पाई लिया है। यहाँ पर दो वेरिएबल हो गए, एक r और एक h y, है ना। अब मैं एक ही अगर वेरिएबल चाहती हूँ तो मैं चाहूंगी आई नीड टू कन्वर्ट वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ द अदर। तो उसके लिए आई एम कंसिडरिंग दिस ट्राइंगल, मुझे रिलेशनशिप चाहिए तो मैंने ये वाला ट्राइंगल लिया है। कौन सा वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ए, ये वाला ए ओ बी से लेकर ये वाला ट्राइंगल। अब इसमें ना आप ध्यान से देखिए एंगल कौन सा गिवन है आपको, ये वाला एंगल गिवन है ना, एंगल अल्फा, ओके। और राइट एंगल कहाँ पर है, ये रहा राइट एंगल आपका, है ना। तो आपका ये ओ ए क्या हो गया, इंक्लूडेड साइड बिटवीन द राइट एंगल एंड दिस एंगल अल्फा, तो इसको हम बेस बोलेंगे, ये बेस है, एओ बेस है। तो ओडी जो है वो रेडियस ऑफ द सिलेंडर, वो हमारा हाइट हो गया ना हाइट, ठीक है। और ये एओ क्या हो गया, बेस हो गया। तो tan अल्फा अगर निकलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर
अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके केस में, आपने अभी देखा ओडी, ओडी का मतलब आर, रेडियस, है ना। और एओ, एओ देखो, एओ जब निकालोगे आप यहाँ पर तो कैसे निकालोगे, एओ जो है दैट इज द, ये देखिए, ये एओ, ये है एओ। आपको पता है एच ये पूरा हाइट ऑफ द कोन है और ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। पूरे एच में से वाई माइनस कर दोगे तो आपके पास ये एओ आ गया, ठीक है, एच माइनस वाई। तो टेन, यहाँ से हमने रेडियस निकाल लिया, देखो यहाँ से रेडियस निकाल लिया, मैं उस रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो रेडियस की वैल्यू क्या आई, एच माइनस वाई इंटू टेन अल्फा, एच माइनस वाई इंटू टेन अल्फा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने यहाँ पुट किया। अब आप देखिए यहाँ पर h कांस्टेंट है, ये गिवन है, देखो हमें h गिवन है, कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है, ये देखिए गिवन है इसलिए ये कांस्टेंट है, तो tan अल्फा भी कांस्टेंट हो गया, और y वेरिएबल है। तो कुल मिला के हमारे पास एक ही वेरिएबल आया है और वो क्या है, y। नाउ आई कैन डिफरेंशिएट द वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि अब एक ही वेरिएबल रह गया, तो ये भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, वी राइट देम टुगेदर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ठीक है, ये कांस्टेंट है जो आपका पाई और टेन स्क्वायर अल्फा, लेट इट बी एज इट इज, इसको एज इट इज लिखेंगे हम वहां पर, ठीक है, जहां हमने डेरिवेटिव लेना है, ठीक, इसको एज इट इज लिखा। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। पहले हमने क्या किया, इस y का डेरिवेटिव लिया 1 है, देखिए यहाँ पर y का डेरिवेटिव 1, h माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस सॉरी प्लस आएगा, लेकिन जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे अब h माइनस वाई का स्क्वायर तो 2 बाहर, और h माइनस वाई का डेरिवेटिव ये -1 वहां से आया, और सेकंड जो फंक्शन है y दैट इज एज इट इज। अब यहाँ से h माइनस वाई कॉमन हो गया, तो व्हाट इज लेफ्ट यार, h माइनस वाई, और यहाँ पर -2y। सिंप्लीफाई किया इसको, ठीक है, और उसके बाद dv बाय dy 0, इससे हमारे पास या तो आया h और y दोनों सेम है, या फिर h इज इक्वल टू 3y, जिससे y की वैल्यू आ गई। देखो h और y दोनों सेम नहीं हो सकते, आप खुद देख लीजिए, अगर आप इस हाइट पर यहाँ पर सिलेंडर लेते हो तो इज दैट इज इम्पॉसिबल। तो ये तो हमने लिख दिया कि ये तो हो गया आपका इम्पॉसिबल, ठीक है। अब आप आ जाइए यहाँ पर, अब ये जो आपकी हाइट आई है h/3, यही प्रूव करना था आपको, है ना, यही प्रूव करना था ना, ये जो हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी कि y दैट इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, वो हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू h/3, जो प्रूव करना था। लेकिन जब ये आपकी हाइट ऑफ सिलेंडर होगी तो क्या उस टाइम पर वॉल्यूम मिनिमम है या मैक्सिमम, वो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के पता चलेगा। तो हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, जहां भी dv बाई dy इज इक्वल टू 0 रखा है, जस्ट उसके ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है डेरिवेटिव का, हम उसको दोबारा डेरिवेटिव उसका लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास है कांस्टेंट, राइट इट एज इट इज। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, h माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 आया है, ठीक है, और उसके बाद h माइनस 3y एज इट इज, प्लस फिर h माइनस वाई एज इट इज, और h माइनस 3y का डेरिवेटिव यहाँ पर हमने -3 लिखा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ गया y माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ h की वैल्यू देखो 3y पुट की, तो आपको ये दिख गया y माइनस 3y होता है -2y। तो ये सारा जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें बस कैलकुलेट करके ये देखना है कि इसका साइन क्या है, हमें वैसे नहीं निकालना होता, सिर्फ साइन चेक करना है इसकी हेल्प से। तो जो साइन आया वो नेगेटिव आया, नेगेटिव व्हाट डज इट शो, मैक्सिमम, है ना। तो v इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू h/3, हो गया ये आपका प्रूफ, ठीक है। तो v इज मैक्सिमम व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, हो गया। लेकिन साथ में अभी क्वेश्चन अब यहाँ पर छोड़ना नहीं है आपने, हमें यहाँ पर ये भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो ये होगा, ये आपने प्रूव करना है। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, बिल्कुल जहां पर हमने डेरिवेटिव लिया था, ये देखो यहाँ डेरिवेटिव लिया था, इससे पहले वॉल्यूम आपने सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है, ये है, यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है, सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द cylinder. So it is also. And students, now I have taken example 18 of maximum minimum of miscellaneous exercise. In this question, you are to prove that the radius of the right circular cylinder of greatest curved surface area
which can be inscribed in a given cone is half of that of the cone. मतलब आपको अब क्या चीज गिवन है, पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या चीज गिवन है. हमें ये चीज गिवन है कि आपके पास गिवन क्या है, कोन गिवन है आपका कोन. जब कोन गिवन हो गया, आपको ये नहीं बोला कि रेडियस ऑफ द कोन इज गिवन, आपको बोला है कोन गिवन है. कोन गिवन यानी रेडियस और हाइट दोनों चीज गिवन है. अगर खाली बोला होता है रेडियस गिवन है, तो ये देखो कि एक ही रेडियस वाले अलग अलग हाइट के कोन आपके पास हो सकते थे. जैसे कि इस कोन का रेडियस यहाँ पर है, इतनी रेडियस वाले आपके पास और कोन भी हो सकते थे. ये रेड इसकी ये हाइट है, मान लो एक और हाइट वाला एक और कोन होता आपके पास ये, और उसका रेडियस यही होता जितना इसका है. ठीक है, तो आपके पास एक अलग कोन आता. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है रेडियस नहीं बोला या एक हाइट नहीं बोला, गिवन कोन का मतलब रेडियस एंड हाइट बोथ आर फिक्स्ड. ओके, अब आपको बोला गया है नेक्स्ट चीज कि अब इस गिवन कोन में यानी कि जिसका रेडियस और हाइट दोनों फिक्स्ड है, और हमने इसमें ले लिया इसको स्मॉल एच रेडियस एंड कैपिटल आर आपका सॉरी स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द कोन एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस कोन विच आर फिक्स्ड. ठीक, अब इस कोन के अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है. वैसे तो देखो इस कोन के अंदर बहुत सारे सिलेंडर्स इंस्क्राइब हो सकते थे. एक सिलेंडर यहाँ पर इंस्क्राइब होता तो उसकी रेडियस और हाइट कुछ अलग होते. मान लो एक सिलेंडर अगर यहाँ पर बनाते आप, तो उसका जो रेडियस और हाइट है वो अलग अलग होते. तो रेडियस और हाइट जो है आपके सिलेंडर के दोनों वेरिएबल है. तो आपका वो कह रहा है कि एक रेडियस आपका एक कोन सॉरी कोन के अंदर एक सिलेंडर अगर इंस्क्राइब करते हैं, तो वो सिलेंडर का जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो ग्रेटेस्ट होगा. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट मींस मैक्सिमम होगा, जबकि रेडियस इस सिलेंडर का हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन होगा. ये प्रूव करना है आपको, यानी कि स्मॉल आर जो मैंने रेडियस ऑफ द सिलेंडर लिया दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कैपिटल आर. ठीक, ये आपको प्रूव करना है. तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या क्या चीजें फिक्स हैं. पहले तो यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द कोन फिक्स है, स्मॉल एच हाइट ऑफ द कोन आपकी फिक्स है, और हमने जो एज्यूम किया जो वेरिएबल है y दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड स्मॉल r रेडियस ऑफ द सिलेंडर, ये हमने एज्यूम किए. ठीक है, अगर आप यहाँ पर आओ पहले सीधा यहाँ पर एरिया जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर जिसे हमें मैक्सिमाइज करना है मैंने वो ले लिया. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर. 2 पाई रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर है, हाइट ऑफ द सिलेंडर आपकी यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर ये y है, तो वो मैंने y लिया. अब दो वेरिएबल हो गए आर और हाइट, रेडियस एंड हाइट आर एंड वाई. तो अब हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक रिलेशन यूज करते हैं. उसके लिए हम ले रहे हैं ये वाला ट्राइंगल ए सी डी. ये आपको जो ट्राइंगल ए सी डी है, ये जो ट्राइंगल है आपका, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए सी और ओ, ये वाला नीचे ये सॉरी ये वाला ये आपका जो आपका ये ट्राइंगल है, ये दोनों सिमिलर है. आप कहोगे सिमिलर कैसे, ये देखो ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, बड़े वाले ये ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है. ठीक है, अब इसके बाद ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल ऑफ सेमी वर्टिकल आपको दिख रहा है कोन का, वो छोटे वाले ट्राइंगल ए सी डी में भी है और ए ओ बी में भी ये ट्राइंगल आपका आ रहा है. इसलिए ये दोनों ट्राइंगल जो है यहाँ पर हमने दे दिए कौन सी सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए, ये ए सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए. जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, यू नो देयर रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल. यानी कि इस ट्राइंगल में जो AC है, बड़े वाले ट्राइंगल में AO का रेशियो इज इक्वल टू छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड CD, बड़े वाले ट्राइंगल की ये जो साइड है OB, इनका रेशियो जो है वो इक्वल है. अब CD किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए जरा, CD स्मॉल r के इक्वल है और OB कैपिटल R के इक्वल है. पुट द वैल्यूज. ठीक है, AC किसके इक्वल है जी, A से लेकर C. AC देखो, अगर हम ये जो हाइट ऑफ द कोन है उसमें से सिलेंडर का हाइट निकाल दें, तो हमारे पास ये AC बच रहा है, यानी कि H माइनस वाई. तो H माइनस वाई आपके पास AC है. AO क्या है, A से लेकर O तक, यहाँ से यहाँ तक वो H गिवन है, ये हमने लिख लिया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, उसके बाद यहाँ पर ये Y है,
हमें y चाहिए तो हम इसको इधर ले आते हैं और यहाँ से, वैसे तो आप यहाँ से r भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, स्मॉल r की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो स्मॉल r की वैल्यू निकाल लीजिए, मैंने y की वैल्यू निकाली है, आप स्मॉल r से भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने y क्यों किया, क्योंकि मुझे रेडियस में रिलेशन चाहिए, जो मुझे चाहिए रिलेशन रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर यानी स्मॉल r इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन है, तो मैं इस रेडियस को एलिमिनेट नहीं करना चाहूंगी, इसलिए मैंने y की वैल्यू निकाली और यहाँ से मैंने y को एलिमिनेट किया, y की वैल्यू पुट की यहाँ पर, आपका 2 पाई कांस्टेंट इस r को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान रखना बेटा, कैपिटल R और ये स्मॉल h कांस्टेंट है, क्योंकि ये कोन के हैं रेडियस एंड हाइट, तो हम इनके विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, और हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल r डिफरेंशिएट, जो कि रेडियस ऑफ योर सिलेंडर एंड दैट इज वेरिएबल। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, 2 पाई r कांस्टेंट है, लेट इट बी r एज इट इज, ये कैपिटल R और h कांस्टेंट है, लेट देम एज इट इज, r स्मॉल r वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r निकाल रहे हैं तो 1 आ गया, r स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 2r होगा, और h कांस्टेंट है एज इट इज लिखा जाएगा। अब डी बाई डी आर जीरो, तो इसका मतलब ये पूरा जीरो, इससे आपके पास क्या आया, 2h इज इक्वल टू 2 पाई r, h से h कैंसिल, r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r, तो स्मॉल r की वैल्यू आपके पास आ गई जो कि हम निकालना चाहते थे, ठीक है। आप लेकिन अभी ये नहीं पता चला, ये तो हमारे पास आ गया कि रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द कोन, लेकिन ये इस क्रिटिकल पॉइंट पर आपका एरिया मैक्सिमम है या नहीं है, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ ए लेना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां दिया उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट है, वी विल राइट डाउन इट एज इट इज, कैपिटल R एंड H रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन है, कांस्टेंट है, इनका डेरिवेटिव जीरो आ गया, माइनस 2 एंड H एज इट इज, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्मॉल r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1 ही होगा, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास आया माइनस 4 पाई h अपॉन r, माइनस आ गया तो लेस देन जीरो, क्योंकि हमें तो सिर्फ साइन ही चेक करना है, इसका पूरा कैलकुलेशन चेक करने की जरूरत नहीं, साइन का जहां से हमें आइडिया लग गया हमने वहीं से लिख दिया, इसका मतलब ये जो a है आपका वो मैक्सिमम है, ये जो a है आपका वो मैक्सिमम है, कहां पर, जब आपका स्मॉल r इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कैपिटल R है, यही हमें प्रूव करना था।